करोड़ों की संपदा है, वैभव है, धन है, संपदा है, सत्ता है, सब कुछ है। दक्ष प्रजापति की यहां कोई कमी नहीं। समझाया जा रहा है, सती मेरी बात मान ले तो विवाह मत कर, सती मेरी बात मान ले तो शिव से विवाह मत कर, तू और किसी से विवाह कर लेगी मैं चल जाएगा। कोई धनपति, कोई वैभवपति, कोई सत्तापति, कोई हमेशा ढूंढ लेते हैं जिसके साथ में सती तुम विवाह कर लो, सती तुम विवाह कर लो, हम ढूंढ लेते। सती सती कहती हैं मैं विवाह करूंगी तो केवल देवादिदेव महादेव से करूंगी, इसके सिवाय विवाह नहीं करूंगी। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को बुलाकर एक बात बड़ी सुंदर कही, और एक एक लड़के की बुद्धि में यह बात बैठना चाहिए जो शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति से कही। पहले दक्ष की बात सुन लेना, उसके बाद शंकर जी की बात सुन लेना। विवाह करने वाला लड़का, विवाह करने वाला वर, उसके मुख पर शिव महापुराण का यह संवाद अब उसकी जिह्वा पर होना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने कहा सुनो शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है। मेरी बेटी सती का विवाह मैं तुम्हारे साथ में कर रहा हूं, और मेरी बेटी सती का विवाह मैं तुम्हारे साथ में कर रहा हूं, जिसने अपने परिवार में राजसी ठाट देखा, वैभव देखा, सत्ता देखी, धन देखा, संपदा देखी। अब मेरी बेटी तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती है। तुम कैलाश पर रहते हो, शमशान में रहते हो, तुम्हारे पास में ऐसा धन, वैभव, संपदा कुछ भी नहीं है। मेरा मन करता है कि तुम जो मांगोगे मैं अपनी बेटी के कन्यादान में वो दे दूंगा। थोड़ा ध्यान देना वनी वालों, बहुत सावधानी से कथा सुनना, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। शिव, हे भोलेनाथ शंभु, कन्यादान में तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। आज मेरी बेटी ब्याह रही है, तुम्हें जो चाहिए मांगो। भोलेनाथ जी ने कहा दक्ष प्रजापति को देखकर। दक्ष प्रजापति को जब देखा तो देखकर भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने, ओघड़दानी ने, त्रिकालदर्शी ने, कैलाशी ने, अविनाशी भगवान शिव ने देखा, और भगवान शंकर ने देखते ही दक्ष प्रजापति के हाथ जोड़ते हुए, क्योंकि ये सती के पिता हैं, मेरे ससुर हैं, सती के पिता हैं, मेरे ससुर हैं, तो हाथ जोड़ते जोड़ते उन्होंने निवेदन किया, हाथ जोड़कर निवेदन करा दक्ष प्रजापति से, ससुर जी, पिताजी, मैं आपकी बेटी की मांग में जो सिंदूर भरूंगा, बस वो सिंदूर भरी हुई बेटी मुझे कन्यादान में दे देना, और वही इतना वर जरूर देना कि सिंदूर जो उसकी मांग में भरा गया है, वो सिंदूर मांग में भरी हुई बेटी आज डोली में बैठ रही है, और ये वर देना कि वो मांग में सिंदूर भरी हुई बेटी एक दिन अंतिम समय पर अर्थी में परिलेटी, उसके मांग में सिंदूर भरा हो, बिना सिंदूर के वो अर्थी पर भी ना लेटे। शक्तिपीठ गए हैं? किसी शक्तिपीठ के दर्शन करें आप लोगों ने? हाथ तो उठाओ जरा। 52-51 जितनी शक्तिपीठों का स्मरण हमारे शास्त्रों में आता है, उन शक्तिपीठों में जाइएगा।
उन शक्तिपीठों में माता पार्वती का स्थान नहीं है, उन शक्तिपीठों में माता सती का स्थान है। क्योंकि माता सती के प्राण छूट गए थे, शिवजी ने उनको कंधे पर धारण कर लिया था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र भेजकर माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जितने टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिरे वो सब शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए। और वहां आज भी माता सती के जहां अंग गिरे हैं उन शक्तिपीठ पर आज भी तुम चुनरी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चूड़ी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, उन शक्तिपीठ पर तुम हलवा पूड़ी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर उन शक्तिपीठ का प्रमाण होता है कि उन पर आज भी सिंदूर और कुंकू जरूर चढ़ता है। उन शक्तिपीठ का निर्माण का सुख ही है। और किसी भी शक्तिपीठ पर जाओ, जितने तुम माता रानी के दर्शन करने के लिए जाओ, तुम चाहो जिस देवी के दर्शन करने के लिए जिस शक्तिपीठ पर चले जाओ, तुम्हारे को जिस शक्तिपीठ पर जाना है उस शक्तिपीठ पर जाओ। देवी का दर्शन करने के लिए, तुम माता रानी का दर्शन करने के लिए, तुम भवानी का दर्शन करने के लिए जिस शक्तिपीठ पर जाना चाहो शक्तिपीठ पर जाओ। वहां से कुछ लेकर आओ मत आओ, पर इतना जरूर याद रखना, कोई अगर शक्तिपीठ से आ रहा हो तो तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि हमारे लिए प्रसाद भले मत लाना, पर वहां से थोड़ा सा सिंदूर कुंकू जरूर लेकर आना, रोली जरूर लेकर आना। वो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, वो हमारे लिए आनंद का विषय है। महाराज शिव, मेरी बेटी सती तुम्हारे साथ में ब्याह रही है। शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है। मेरी बेटी सती तुम्हारे साथ में ब्याह रही है। मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है। और मांग लो, तुमको कन्यादान में अगर कुछ देना हो तो आप बोलो, हम आपको वो दे देते हैं। भोलेनाथ मना कर, क्यों मना करा? कार वाली बहू लेकर आओगे तो वो तुमको गैस पे रोटी सेक के नहीं देगी, तुम्हें सेक देगी। पर संस्कार वाली बहू लेकर आओगे तो जैसे वनी में शिव महापुराण की कथा हो रही है, ऐसी कथा तुम्हारे यहां भी हो जाएगी अगर संस्कार वाली ला। आज के जमाने में शादी नहीं होती, समझौता होता है। आज के जमाने में विवाह नहीं है, आज के जमाने में खरीदारी है। रिश्ता जहां होता है वहां पहले बात हो जाती है, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का। और माँ बाप भी धन्य हैं जो खरीद भी लेते हैं, क्योंकि इनकी आदत में है। बेटी छोटी थी तो उसके लिए 10 रुपए की उनने टॉफी खरीदी। बेटी बड़ी हो गई, 10,000 की साइकिल खरीदी। बेटी और बड़ी हो गई तो 2-5 लाख की गाड़ी खरीद ली, 2-5 लाख रुपए की गाड़ी। बेटी और बड़ी हो गई तो उन्होंने सोचा अब क्या खरीदें, तो उन्होंने कहा लड़की की शादी करना है तो दूल्हा खरीद लो। तुमने भी सोचा ससुर अच्छा मिला है, गाड़ी दे रहा है, जमीन दे रहा है, बेटी दे रहा है, हाफ सेट, फुल सेट, सोफा सेट सब दे रहा है, पर तुम ये अंदाजा नहीं लगा के बैठे कि उसकी बेटी जब तेरे यहाँ आएगी तो सोफा सेट तो रहेगा, हाफ सेट तो रहेगा, फुल सेट तो रहेगा, पर तू अब सेट रहेगा।
तुमने ये अंदाजा नहीं लगाया कि तेरा क्या होगा कालिया। तुमने तो धन देख लिया, संपदा देख ली, सत्ता देख ली ना। बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की कथा पर। अगर तुम्हारी बेटी संस्कारित है, तुम्हारी बेटी में संस्कार है, तो करोड़ों का धन मत देखना, बेटी के लिए वर देखना, लड़का नहीं वर देखना। अगर तुम्हारी बेटी संस्कारवान है तो ये निश्चित है तुम्हारे पास में धन नहीं भी होगा ना तो वो घर को करोड़पति तो एक दिन बना ही देगी। अगर उसका दिल हृदय बड़ा है तो वो घर में संपदा लेकर आए। पर हम होड़ में लगे हैं। हमारा घर जितना बड़ा है ना, हमारे यहां पर 4 पेट्रोल पंप हैं तो कम से कम 2-3 पेट्रोल पंप का मालिक लड़का मिलना चाहिए। हमारा बंगला जितना बड़ा है उससे दुगना बड़ा बंगला लड़के का होना चाहिए। हमारी बेटी के अनुसार रामचरितमानस कहती है सीता जी 4 वर्ष की अवस्था में धनुष बाण उठाकर चढ़ा देती थी, तो जनक जी ने यह संकल्प ले लिया था कि सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा जो धनुष को उठाकर चढ़ा देगा। अर्थात यह हमारी सोच होना चाहिए कि बेटी तुम्हारी जितनी विद्वान है, बेटी तुम्हारी जितनी समझदार है, उससे दुगना समझदार उसका वर होना चाहिए, धन नहीं। हम धन दुगना देखते हैं, हम संपदा दुगनी देखते हैं, हम पैसा दुगना देखते हैं, पर लड़का विवेक से दुगना नहीं देखते, बुद्धि से दुगना नहीं देखते कि हमारी बेटी के अनुकूल हो। खूब दिया, खूब। ओ बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। तुम भी बोलो एक बार, बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के। बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बन के। हमारे यहाँ बेटी की जब विदाई होती थी तो माताएं घर से कहकर भेजती थी। क्या लाइन बोलती थी? ओ बेटी ससुराल में रहियो तू, बोलो रे बनी वालो, चांद। कौन सी दुकान? जम के बोलो जरा। हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के। इस लाइन में पान की दुकान नहीं बोलो, क्योंकि पान की दुकान चारों तरफ से खुली होती है और सुनार की दुकान, हीरे पन्ने की दुकान चारों तरफ से बंद होती है। इसलिए बेटी हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। पान की दुकान की तरह नहीं। हीरा पन्ना की दुकान चारों तरफ से ढकी, चारों तरफ से ढकी।
एक लाइन और बड़ी सुंदर है इस गीत में। सास ससुर जो पहले जागे, तू पहले जग जइयो। अब तुम भी बोल लो जरा इस लाइन को। सास ससुर जो पहले जागे, तू पहले जइयो। आज की पहले जग जाए, ये जब जागती है जब बच्चों को स्कूल पहुंचाना हो उसके आधे घंटे पहले, और जो गरजना चालू होती, उठ जा। बच्चे तो नहीं उठते, पर पास में जो सो रहा है भेरू वो उठ जाता। उठते सी हाथ जोड़ के बोलता है, ए चंद्र घंटा, ए कुष्मांडा, कात्यायनी, काल रात्रि, हे काली खप्पर वाली, आज क्या हो गया जो तू इतनी गरज रही है? तुम तो सोते रहो, बच्चों को जगा दो, मैं आई अब भी। और गई रसोई घर में, 4-6 बर्तन फेंका फाकी करी। इतने में बेचारी सास जग कर बोली, बेटा एक काम कर, तू बच्चों को तैयार कर ले, मैं टिफिन बना दूंगी। वो तो चाहती यही थी कि डोकरी उठे, वो चाहिए रही थी कि उठे। जब तक बच्चे स्कूल नहीं पहुंच जाएं तब तक इतनी चिल्लाए, इतनी चिल्लाए, इतनी चिल्लाए। और बच्चे जब स्कूल पहुंच जाएं तो बच्चे भी घर के पांव पड़ के जाते हैं, हाथ हिला के जाते हैं। माँ बड़ी खुश होती है, मेरे बच्चे मुझे बाय करके गए। बच्चे कहते हैं बाय नहीं करा, 5 बजे तक की छुट्टी। बाय बाय नहीं करा हमने, वो 5 बजे तक की छुट्टी है। तो क्या कितना कितना वर्णन है महाराज, कितना। फिर इस लाइन में एक लाइन और कही गई, सास ससुर जो भोजन करिए, नित नित भोजन पहियो। अगर घर के बड़े भोजन कर रहे हैं तो पहले उनको भोजन कराओ, उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करो। पर हमारे यहाँ पर सिखाकर भेजा जाता है, जितना बन सके उतना काम करना। भूख लगे नीचे से बना के अपने कमरे में ले जाके चढ़ जाओ। प्रयास करो, कोई घर में भूखा तो नहीं है। प्रयास करो, कोई घर में भूखा तो नहीं है, भोजन कराओ समय की अवस्था के अनुसार। हमारे ब्राह्मण भैया राजकुमार जी जायसवाल जी के यहाँ पर मंडल बना रहे थे, पूजन के जो मंडल होते हैं वो मंडल बना रहे थे। तो उनकी धर्मपत्नी वो श्रद्धा जी बाई वो ब्राह्मणों से बोली, पंडित जी मंडल बाद में बनाना, पहले भोजन करके आओ। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले मंडल बना देते हैं पूजन के, फिर हम भोजन कर लेंगे। नहीं, पहले भोजन करो उसके बाद मंडल बनाओ। जाओ जरा, हम पहले मंडल बना लेते हैं। नहीं, पहले भोजन करो फिर मंडल। फिर किसी ने पूछा, माता जी आप हमें भोजन करने का बोल रही हो, हम मंडल बना लेते हैं। नहीं, तुम लोग भोजन नहीं करो जब तक हम भोजन कैसे कर लें, इसलिए पहले तुम भोजन कर लो उसके बाद हम भोजन कर लें। ये संस्कार है, ये संस्कार होना चाहिए। घर के बड़े, घर के बुजुर्ग, घर के मेहमान, घर के अतिथि, घर के सम्मानीय व्यक्ति आपके घर में हैं
तो पहला भोजन उनका होना चाहिए, पहला आदर उनका होना चाहिए, पहला सत्कार उनका होना चाहिए। घर के बड़ों के आगे, माता पिता के आगे, गुरुजन के आगे और परमात्मा के आगे जब हम शीश झुकाते हैं उसका फल मिलता जरूर। एक पत्र है, देखिए। मैं कविता जायसवाल नागपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, हाथ हिला दे। मैं कविता जायसवाल नागपुर से हूं गुरुजी। आपको भी प्रणाम और आपकी माता जी को भी प्रणाम, धन्यवाद। आपकी माता जी को भी प्रणाम जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा जनमानस को सुनाई, धन्यवाद। आपके कथा के माध्यम से एक लोटे जल का क्या महत्व होता है, हमारे भीतर एक विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न करिए। 2020 से मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों सीए की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों बेटे कभी 2 नंबर से कभी 3 नंबर से रह जाते थे। बच्चे आए हैं साथ में, हाथ हिला दो बाबू, बधाई आपको पहले तो बहुत बहुत। 2-2, 3-3 नंबर से रह जाते थे। आज के समय के बच्चे कैसे शंकर जी पे भरोसा कर लें, क्योंकि आज वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक युग में इतनी जल्दी विश्वास पैदा नहीं होता परमात्मा के प्रति। पर मेरे बच्चे जब 2-2 नंबर से रह रहे थे तो मैंने दोनों बच्चों से कहा कि अब की बार यदि एग्जाम देना तो शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्री में शहद लगाओ और भगवान शंकर को समर्पित कर कर फिर जाओ। बच्चे हंसकर कहते हैं, माँ बेलपत्री पर शहद लगाकर समर्पित करने से क्या रिजल्ट अच्छा आता है? मैंने अपने बच्चों से कहा, सीओर वाले महाराज कहते हैं दिल से पढ़ाई करो, डट के पढ़ो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पढ़ो और भगवान शंकर पर भरोसा कर कर फिर जाओ। मेरे बेटों ने कहना माना, जल चढ़ाया और आज मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे दोनों बेटे अच्छे नंबर से सीए में पास हो गए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको बाबू, शिव तत्व प्राप्त हो। गुरुदेव, मैं हमेशा सोचती थी सीहोर कहाँ जा पाऊंगी, कब जा पाऊंगी, पर मेरे पशुपति नाथ व्रत का फल मिल गया जो आप हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा करने के लिए पधारे, उसकी साधु बात था। और मेरे दोनों बच्चे आज बाबा की कृपा से सिलेक्ट हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद बाबूजी, आपको बहुत धन्यवाद। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ी शंकर इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। आप शिव पर जितना भरोसा करोगे, जितना विश्वास दृढ़ करोगे, वो उतना शिव आपके करीब में, आपके नजदीक। लोग कहते हैं गुरुजी, क्या शंकर भगवान की कथा सुनने से या शंकर जी पर 1 लोटा जल समर्पित करने से क्या हमारा कार्य हो सकता है? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो ये गंगा जल है, ना मानो तो बहता हुआ पानी है। आप मानो तो शिव महापुराण जगत की झोली भरने वाली है और ना मानो तो केवल एक पुराण है, केवल एक पुराण। एक पत्र और है, मेरा नाम हितेश तरेकर है। गांव का नाम दाखा, जिला यवतमाल,
मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिलाओ एक बार। मेरा नाम हितेश तारेकर है, गांव का नाम दाखा, जिला यवतमाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। जो लोग पत्र पढ़ते हो तो वो एलईडी पर या आस्था चैनल पर हमारे साथ में इस पत्र को साथ में पढ़ भी सकते हैं। मेरा नाम हितेश तारेकर है, गांव का नाम दाखा, जिला यवतमाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं एक लोटे जल का बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पैर के घुटने में गठान हो गई थी। वो गठान 1.5 साल हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन कर कर गठान निकाली जाएगी और जांच के लिए जाएगी। गुरुदेव, आज के समय में अगर गठान हो जाती है तो बड़ा भय लगता है, डर लगता है कि ना जाने कौन सी बीमारी हो गई, क्या करा जाए। और डॉक्टर ने कहा इस गठान को निकाल कर जांच के लिए भेजना पड़ेगा। तब मेरे पड़ोसी के कहने पर मैंने पहली बार आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी और शंकर भगवान पे चढ़े हुए बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाता, बेलपत्र लाता, मेरी गठान गलना प्रारंभ नहीं हुई गुरुदेव। फिर आपने एक कथा में कहा था कि बेलपत्री के पीछे का हिस्सा नोक तोड़कर, पीछे की जो डांट होती है, डंडी होती है, उसको तोड़कर शिव जी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करो। उसको चढ़ाकर स्पर्श कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ करो। गुरुदेव, मैंने 22 दिन तक उस बेलपत्री के पीछे की डंडी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, बाबा मेरे पाँव में गठान हो रही है, डॉक्टर के हिसाब से इसका ऑपरेशन कराकर ये मुंबई जांच के लिए जाएगी। बाबा ऐसी कुछ कृपा करो कि यह गठान गल जाए। बाबा ऐसी कृपा हुई, 22-23 दिन तक मैंने वो बेलपत्री के पीछे की डांट अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरा ऑपरेशन भी नहीं हुआ और मेरी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आया। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाह पसारे, अपने गले से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो। शिव महापुराण ढोंग से, छल से, प्रपंच से, पाखंड से दूर है। शिव महापुराण केवल एक कार्य बताती है, शंकर का भजन करो और एक लोटा जल समर्पित कर कर अपनी जिंदगी को सार्थक करो। बस ये शिव महापुराण बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव को एक लोटा जल समर्पित करो। आपके भीतर का भरोसा जागृत करो, अपने भीतर का भरोसा। और जब भीतर का भरोसा जागृत होगा तो शिव को मिलने में कोई देरी नहीं होगी।
कई लोग कहते हैं गुरुजी हम शंकर भगवान को कैसे भजें, हमारे हृदय में शिव तत्व हम कैसे जागृत करें। हम हमेशा कहते हैं, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, कोई व्यक्ति हमको छोड़कर चला जाता, जिसके लिए तुमने बहुत कुछ किया वही तुम्हें छोड़कर चला गया, धोखा देकर चला गया। सबसे पहला काम क्या करते हो तुम? जो तुमको छोड़कर चले जाता है, अपने मोबाइल में से उसके फोटो, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, डिलीट कर दो। फिर फोटो डिलीट करने के बाद में उससे जितनी चैट हुई है, बात हुई है, बोलते जाओ, वो भी डिलीट। फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे उसको ब्लॉक कर दिया। फोटो हटा दिए, चैट हटा दी, ब्लॉक कर दिया। पर ईमानदारी से बोलो, तुमने उसको जितनी बार साथ दिया, वो साथ दिया तुमने, तो तुम्हें वो 2-4 महीने में, 6 महीने में तुम्हें याद आएगा कि नहीं आएगा कि मैंने इसका इतना साथ दिया और फिर भी इसने धोखा दिया। ब्लॉक मोबाइल से कर सकते हो, फोटो हटा सकते हो, चैटिंग हटा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर दिल में रह कर आता है कि मैंने इतना करा था और इसने मेरा साथ नहीं दिया। कितना ही हटा लो, पर दिल में वो बात रह जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया के लोग कितना भी कह ले, हम मंदिर नहीं जाते, हम भगवान से कोई मतलब नहीं रखते, हमें शंकर जी से कोई मतलब नहीं, हमें एक लोटे जल से कोई मतलब नहीं, हम शंकर जी को नहीं मानते, ये सब ढोंग है, प्रपंच है, छल है, छिद्र है, सब इस तरह का व्यवहार करते रहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम कितनी भी चैटिंग हटा लो, फोटो हटा लो, चाहे ब्लॉक कर दो, पर महादेव ने जब पृथ्वी पर जन्म दिया तो इसमें सिम फिट कर भेजा है, वो तुम्हारे दिल में रहता है, वो तुम्हारे भीतर है, वो परमात्मा प्रकट है तुम्हारे भीतर। बस तुम जब उसको पुकारते हो, दिल से पुकार लेते हो, वो तुम्हारे सामने आ जाता। श्री शिवाय नमस्ते, तुमने दिल से पुकारा, वो तुम्हारे सामने आ गया। जिस दिन तुमने दिल से पुकारा, वो तुम्हारी साक्षी में आ गया। एक प्रसंग आता है, काशी के राजा दिवोदास, काशी के राजा का नाम था दिवोदास, जिनकी धर्म पत्नी का नाम था अनंग मोहिनी। अनंग मोहिनी का नियम था, गंगा जी का जल भरती थी लोटे में, पात्र में, और पति शिव जी की भक्ति में लगा रहता था तो उसको ले जाकर देती और शंकर जी पे जल समर्पित कर देती। दिवोदास की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी का नियम था, काशी नरेश की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी का नियम था शिव की भक्ति करना। एक बार अनंग मोहिनी आ रही थी, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये जल चढ़ाने का बोलते हो, शंकर जी को जल लाने का बोलते हो कि जल लाया करो, उसका आचमन करा करो, उस जल को लेकर आया करो, शिव जी पे चढ़े हुए जल का छींटा अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर में जरूर दिया करो। वो जल इतना कीमती क्यों है, वो जल की इतनी कीमत क्यों है? आप में से कितनी माताएं जो शंकर जी को चढ़ाए हुए जल को लेकर आती है, जरा हाथ तो उठाओ। लाते हो सब लोग?
लाना चाहिए, रखो। उस कथा के स्मरण को जरा श्रवण करिए कि कथा स्कंद पुराण का ये चरित्र वर्णन कर रहा है। स्कंद पुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़िएगा। स्कंद पुराण के काशी खंड का यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन मिलेगा कि दिवोदास की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए जल लेकर आती है, गंगा जी का जल लेकर चलती है, और गंगा जी का जल लेती हुई जब चली तो उसने क्या देखा कि कुछ दूरी पर एक बुजुर्ग माता पिता बूढ़े से बैठे हैं और वो कांख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने का भी एक तरीका होता है। दो तरह के भिखारी होते हैं, इनकी अलग अलग क्वालिटी होती है भिखारियों की भी। एक भिखारी वो होता है जो केवल तुम्हारे दरवाजे पर आकर चिल्लाता है, भैया 10 रुपए दे दो ना, भैया 1 रुपये दे दो ना, भैया 5 रुपए दे दो ना, भैया रोटी दे दो ना। और एक भिखारी वो होता है जो सुबह से शाम तक भगवान का नाम ले लेकर पुकारता है, राम राम कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है, नाम जाप कर रहा है। एक तुम्हें पुकार रहा है और दूसरा भगवान को पुकार रहा है। जो तुम्हें पुकार रहा है वो भूखा सो सकता है, पर जो भगवान को पुकार रहा है वो भूखा नहीं सो सकता। वो भूखा नहीं सो सकता। भिखारी की क्वालिटी अलग अलग है, 2 क्वालिटी अलग अलग। एक भूखा रह सकता है। कौन भूखा रह सकता है? जिसने तुमको पुकारा है। हो सकता है तुम्हारे यहां से भोजन नहीं मिले, आगे से भोजन नहीं मिले, दूसरे के दरवाजे पर गया, वहां उसने आवाज लगाई, भैया रोटी दे दो, काका जी रोटी दे दो, मामा जी रोटी दे दो, भाभी जी रोटी दे दो, जीजी भाई रोटी दे दो, पैसा दे दो। पर जो भगवान को पुकार रहा है, राम राम कृष्ण नाम शिव नाम हरि विठ्ठल पांडुरंगा राम कृष्ण हरि, भगवान का भजन कर रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा भजन कर रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर आया और भगवान का भजन कर रहा है, उसको तुम भले कुछ मत दो, उसके भजन का बल बढ़ेगा ना, तो परमात्मा को भी नीचे आकर उसके कटोरे में रोटी देना ही पड़ेगा। भजन का बल बढ़ेगा तो वो देगा। भगवान शंकर की कथा करें। दिवोदास की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी, काशी नरेश की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी, और वो अनंग मोहिनी निकल कर जा रही थी। एक बुजुर्ग वृद्ध माता पिता बैठे थे, बूढ़े हैं, कांप रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अनंग मोहिनी के कानों में शब्द गया, आपसे अगर कोई पूछे कि शंकर जी पे जल चढ़ाया हुआ घर क्यों ले जाया जाता है, पीने के क्यों काम आता है, आचमन क्यों किया जाता है, उस जल का महत्व क्या? किसी किसी के घर में, किसी किसी शिव मंदिर में, थोड़ा ध्यान देंगे, किसी किसी के घर में ऐसी जो जलाधारी होती है ना, ये जलाधारी नीचे का हिस्सा समझना जरा अच्छे से, जलाधारी होती है, शिवलिंग अलग से होता है।
किसी किसी के यहाँ ऐसा होता है, किसी किसी के यहाँ इस जलाधारी में ही शंकर भगवान एकदम फिट होते हैं। जलाधारी के साथ में शिवलिंग फिट होता है। और किसी किसी के यहाँ पर जलाधारी होती है तो शिवलिंग उठ जाता है, रख दिया जाता है, साफ कर कर वापिस शिवलिंग को रख दिया जाता है या स्नान कराया जाता है तो शिवलिंग रखा जाता है। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न आ जाता है कि गुरुजी हमारे यहाँ जो शिवलिंग है, हमारे यहाँ जो शिवपिंडी है, हमारे यहाँ जो शंकर जी की पूजन करते हैं उसमें जलाधारी अलग है, शिवलिंग अलग है, तो क्या मंदिर में भी कई मंदिरों में ऐसा होता है कि जलाधारी होती है, शिवलिंग अलग से होता है, स्नान कराओ, पूजन करो, आराधना करो, नीचे उसमें जल भर जाता है, दही दूध भर जाता है तो लोग उसे साफ कर देते हैं। इसका महत्व क्या है? पहले तो अच्छे से समझ लो उसको। चाहे तुम्हारे घर में पूरा शिवलिंग बना बनाया हो वो भी श्रेष्ठ है, चाहे तुम्हारे मंदिर में घर में जलाधारी अलग हो और शिवलिंग अलग से रखा हुआ हो वो भी श्रेष्ठ है। बस अंतर एक है, केवल एक अंतर उसमें भारी है। कौन सा अंतर भारी है? कि जो शिवलिंग फिट है, जो शिवलिंग उसमें लगा हुआ है, उसकी आप आराधना कर रहे हैं, उसमें आप जल चढ़ा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अब शिव जी ने देवऋषि नारद से कहा कि सब जा रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है कि इनको भेजने से पहले कुछ खिला दूं, पर मेरे कैलाश पर है क्या खिलाने के? मेरे कैलाश पर कुछ भी नहीं है खिलाने के। आज भी कैलाश पर्वत की अगर आप यात्रा करने जाएंगे तो नीचे सब कुछ मिल सकता है पर कैलाश पर कुछ भी नहीं मिलता। मेरे कैलाश पर है क्या मैं जो इनको दूं? तब पार्वती जी बोली, स्वामी आप चिंता मत करो। मैं जब मेरे मायके से चली थी ना तो मेरी माँ ने एक बांस की टोकनी में पीले कपड़े से बांधकर आटा की पुड़ी रखकर दी है। जितने गंगा तट के निवासी होते हैं, जितने सरयू तट के निवासी होते हैं, जितने नर्मदा तट के निवासी होते हैं, जितने गोमती तट के, गोदावरी तट के, जितने यमुना तट के निवासी होते हैं, जितने सरस्वती तट के निवासी होते हैं, जितने गंगा के घाट के निवासी हैं, जितने गंगा के किनारे के निवासी हैं और जितने सरयू, मंदाकिनी, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा इसके तट के जो निवासी होते हैं, ये सब शंकर जी की बनाई हुई परंपरा से चलते हैं। ये शिव जी की बनाई हुई परंपरा से चलता है। जो शंकर जी का नियम था, हिमालय राज पार्वती जी की जब विदाई करे तब माता मैनावती ने उनको एक बांस की डलिया के अंदर पूड़ी रखकर, और अब उस समय पर देवता कितने बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े, जिनको देवता कहते हैं, देव कहते हैं, तो इतनी इतनी सी पूड़ी नहीं बनाई थी। जो आटे की पूड़ी बनाई गई थी, जो मैदा की पूड़ी बनाई गई थी, वो इतनी बड़ी बड़ी बनाई गई थी। अब इधर उत्तर प्रदेश में वो बेटी की विदाई पर बनती कि नहीं बनती हमको नहीं मालूम, पर हमारे शास्त्रों का जो नियम कहा गया कि बेटी जब विदा होती है तो जैसे मैनावती ने बांस की डलिया में, बाम्बू की डलिया में पूड़ी बनाकर रखकर उसमें थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा मिठाई उसमें रखकर डलिया को बांधकर दे दी गई थी। बहुत ध्यान देना,
हिमालय राज जी ने दहेज में हाथी घोड़ा पालकी सब कुछ दिया, सोना चांदी हीरा पन्ना जेवर आभूषण रतन नौकर चाकर माणिक मोती सब दिया था। मेरे महादेव दहेज का एक सामान लेकर नहीं आए थे, केवल मेरे महादेव वो डलिया में जो पूड़ी बांध कर दी गई थी उसको स्वीकार कर कर मेरे महादेव लेकर आए। आज के जमाने में लोग फ्रिज के चक्कर में, गाड़ी के चक्कर में, बंगले के चक्कर में, जमीन के चक्कर में, अलमारी सोफा सेट पलंग के चक्कर में, ड्रेसिंग टेबल के चक्कर में और डिनर टेबल के चक्कर में जो डलिया होती है पूड़ी की, जो मैदे की पूड़ी बनाई जाती है, जो बांस की डलिया में रखकर बनाकर जो दी जाती है, दुनिया का सामान लोग लेकर आना पसंद करते हैं पर वो डलिया को वहीं छोड़ आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव सब कुछ छोड़ आए पर वो मैदे की जो पूड़ी थी, आटे की जो पूड़ी थी, उसकी जो डलिया थी उसको लेकर आए। उस पूड़ी को जब सारे देवताओं को दिया गया तो देवताओं ने उस पूड़ी को जब खाया तो वो एकदम फीकी थी, उसमें ना नमक था ना शक्कर थी। आप क्या बनती है जम के बोलो जरा, किस किस क्या बनती है जरा हाथ उठाओ तो बेटी विदा होती है तो देते हैं। सब क्या बनती है रखो रखो, उसमें ना शक्कर है ना नमक है, फीकी पूड़ी फीकी। अब जो देवताओं को दिया गया, अब देवताओं को दिया गया तो देवताओं ने जो कई लोग हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं। दुनिया के कई लोग हमारे हिंदू धर्म पर उंगली उठाते हैं। तुम्हारे सनातन धर्म में ये नए नए नियम है, पूड़ी दे दी, फीकी दे दी, नमक डाला नहीं, शक्कर डाली नहीं, डलिया में बांध कर दे दी, पीले कपड़े के कंकु के छापे लगा कर दे दी। बताओ ऐसा पीला कपड़ा कर दे दिया, ऐसा दे दिया। ये दुनिया के लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं और उंगली उठाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, सब अपने ही होते जो अपने ही अपने धर्म पर उंगली उठा देते। कहने वाला कहते रहेंगे, सनातन धर्म पर कोई दूसरा आक्षेप करने वाला, उंगली उठाने वाला नहीं होता, अपने ही उठाते। कोई तुमसे कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, क्यों भैया? तो कहे हो सकता है पाप लग जाए, क्यों भैया? गाली देने में पाप नहीं लगता, मंत्र बोलने में पाप लग जाए। फिर कोई महाराज आएगा कह देगा शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, क्यों भैया? पाप लग जाएगा। दारू पीने में पाप नहीं लगता, शिव जी पे चढ़े हुए जल पीने में पाप लग जाता है। फिर कोई आएगा बेलपत्र चढ़ी हुई मत खाओ, क्यों? पाप लग जाएगा। हम कहते हैं मटन मच्छी खाने में पाप नहीं लगता, बेलपत्र खाने में पाप लग जाता है। कोई दूसरा आक्षेप करने वाला नहीं मिलेगा, दूसरे नहीं मिलेंगे, अपने ही मिलेंगे जो अपने ही धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करेंगे। अपने ही मिलेंगे जो अपने धर्म को नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, कोई दूसरा नहीं। हमारे यहाँ मैदे की पूड़ी बनकर आई है और जो शिव ने बना दिया नियम वो आज तक चले आ रहा है, आज तक। और ये मैदे की पूड़ी का या आटे की पूड़ी का ये डलिया देने का ये नियम आज का नहीं है, ये हमारे यहाँ पुराने समय का, बहुत पुराने समय का। कहाँ? तो कहते हैं ये सतयुग के समय का है, जब माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था, उस समय पर ये डलिया दी गई थी जो आज तक जी जा रही है, आज तक दी जा रही है। अब वो पूड़ी कैसी है जम के बोलो जरा। ठीक, देवताओं ने जो पूड़ी खाई तो सबने तुरंत खबर करी भगवान भोलेनाथ जी के पास में, ये पूड़ी तो फीकी है, फीकी। इसमें ना शक्कर है, इसमें ना नमक है, ये पूर्ण तरह से फीकी है, पूर्ण तरह। अब देवाधिदेव महादेव को बुलाया गया और बुलाकर देवताओं ने कहा ये पूरी पूरी फीकी है, इसमें कुछ भी नहीं है। शंकर भगवान ने उसी समय पर संपूर्ण पृथ्वीवासियों को एक उपदेश दे दिया। वो उपदेश पूरे संसार में रहने वाले एक एक मनुष्य के जीवन में वो उपदेश याद रखना जो शिव जी ने पूड़ी खिलाते समय दिया था और कह दिया देवताओं से ये पूड़ी फीकी है क्योंकि ये मायके से
पार्वती जी के दी गई है। ये पूड़ी नहीं है मैदे की, ये पीले कपड़े में बंधी हुई ये पूड़ी नहीं है, ये बांस की डलिया में रखी हुई पूड़ी नहीं है, ये छापे लगाकर दी गई पूड़ी नहीं है। शिव जी कहते हैं ये पूड़ी के रूप में एक माँ बाप अपनी बेटी को हमको देते हैं और ये बता देते हैं कि मेरी बेटी फीकी है, इसमें नमक है कि शक्कर है, अच्छा बनाना और बुरा बनाना ये आपके हाथ में है। मेरी बेटी फीकी है, इसको अच्छा बनाना और बुरा बनाना तुम्हारे हाथ में है। हमारी बेटी को हम जितना जैसा बना सकते थे बनाकर आपको दिया है, इस पूड़ी को बनाकर हमने आपको दिया है। अब आपकी जवाबदारी, आप इसको शक्कर से खाएंगे कि आप इसको नमक से खाएंगे, ये आपकी जवाबदारी है कि आप अपनी बहू को कैसा संस्कार देते हैं। आप अपनी बहू को गाली देते हैं, आप शब्द कहते हैं, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, या अपनी बहू को सहलाकर प्रेम से स्नेह से अपनी मीठी वाणी से अपनी बहू को इतना मिठास में घोल लो कि वो फीकी पूड़ी भी मीठी हो जाए। ये महादेव की कथा का ये हमारे संस्कार है कि हम क्या दे रहे हैं। ये हमारे संस्कार है कि हम क्या प्रदान कर रहे हैं। पहले के समय में मुंह दिखाई होती थी तो रकम दी जाती थी, आज के जमाने में मुंह छुड़ाई होती है कि इतना अपशब्द कह जाती हैं बेटियां, इतना अपशब्द बोल जाती हैं बहुएं कि आखिरी में सास ससुर कह देते हैं भले 1-2 एकड़ जमीन बिक जाए, 2 बीघा जमीन चली जाए, पर इसको जाने दो, इसको अपने घर जाने दो, हम नहीं रह सकते इसके सामने। पीछा छुड़ा देते हैं लोग, मुंह दिखाई क्या मुंह छुड़ाई का काम करते हैं। 1 लाख 2 लाख 5 लाख लो और पीछा छुड़ा दो, तुम तो जाओ, हमें नहीं रखना। ये बड़ा विचित्र समय आ गया। इस विचित्र समय को हमें साधना, इस विचित्र समय को हमें साथ कर चलना। और जिसने विचित्र समय को साध लिया, जिसने इस समय को साध लिया, वो संपूर्ण जीवन को साध लेता है, संपूर्ण जीवन। शादी के 4 साल, कितने वर्ष, जम के बोलो जरा, जम के। शादी के 4 वर्ष अपनी बेटी को, अपने बेटे को सिखाकर भेजना। शादी के 4 वर्ष सबसे कठिनता के वर्ष होते हैं। ये 4 वर्ष शादी के, इसमें बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा सब कुछ समझ में आ जाता है शादी के 4 साल। क्यों? अपने घर को छोड़कर तुम दूसरे घर में जाती हो, वहां के घर में तुम सेटल होना, उसमें एडजस्ट होना बड़ा कठिन है। मेरी जीजियों, जिसके पांव की हड्डी टूट जाती है ना, बोलो किसी किसी के पांव की हड्डी टूटी होगी तो उस हड्डी की जगह पर उसमें एक लोहे की स्टील की राड लगा दी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? हड्डी की जगह पर एक दूसरी स्टील की लोहे की राड लगा दी जाती है, कापर की राड लगा दी जाती है। शरीर वही है, पर वो हड्डी की जगह पर दूसरी कोई हड्डी आकर वो दूसरी स्टील की राड जो लगाई गई है, स्टील की जो डंडी लगाई गई है, उसको एडजस्ट होने में, उसको रमने में डॉक्टर भी कहते हैं 4-6 महीने लगेंगे। उसको सही एडजस्ट होने में 4 महीना लग जाता है। दांत लगवाओ तो उसको एडजस्ट होने में, जम के बोलो जरा, 4 महीना लग जाता है। तुम कुछ भी लो, उसको एडजस्ट होने में 4 महीना लग जाता है, वो 4 महीने लग जाते हैं। पर एक जीवन का एक लक्ष्य अपने अंदर उतार कर रखना शिव महापुराण का, कि तुम्हारी शादी हो, बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, उसको कहना आपस में समझने में, परिवार में रमने में, परिवार में जुड़ने में हर बेटी को कम से कम 4 साल लगते ही हैं। उसको 4 साल लगेंगे। अब उसमें उसको सुनना भी पड़ेगा, उसमें उसको साधना पड़ेगा, उसमें उसको सबको एडजस्ट कर कर चलना पड़ेगा। जो 4 साल अच्छे से साथ कर चल लेती है, जो 4 साल अच्छे से अपने जीवन को निकाल लेती है, फिर उसका बुढ़ापा नहीं बिगड़ता, उसका बुढ़ापा सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है।
4 वर्ष थोड़ा साधना पड़ेगा। जो शुरू के 4 साल साध लिया उसकी जिंदगी सद गई, और जो 4 साल नहीं साध पाया उसकी जीवन बेकार। पर आज के जमाने में तुम्हारा जी हमें तो तुरंत निर्णय चाहिए। बस लड़ाई हुई, मायके गई, नोटिस पहुंचा दिया, तलाक। अब पूछो क्यों तलाक ले रहे हो? तलाक क्यों ले रहे हो? तो कहा हमारी सास बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारा ससुर बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारी जेठानी, देवर, ननद सब बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारा पति बेकार है। मतलब इतने खानदान में ये 5 उंगली में कोई उंगली तो काम की होगी। 5 सदस्य घर में रह रहे हैं, उसमें से कोई तो अच्छा होगा। नहीं, मेरा पति बेकार, सास बेकार, ससुर बेकार, देवर बेकार, जेठ बेकार, और मेरी जेठानी बेकार, मेरी ननन बेकार, सब बेकार दिख रहे हैं, तो समझ लेना तुम्हारा चश्मा गड़बड़ है। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम सोच रही हो सब पीले दिख जाए। बोलो री, कुशीनगर की जी हो। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम सोच रही हो सब पीले दिख जाएं। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कह रही हो सब नीले दिख जाएं। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कहती हो हरे दिख जाएं। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कहती हो सब साफ दिख जाएं, सीधे दिख जाएं, सफेद दिख जाएं। नहीं हो सकता। अपना चश्मा चेंज करिए, मतलब गड़बड़ी अपने अंदर है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, इसलिए अपने को साधना पड़ेगा। हमें ये भी बुरा लग रहा है, वो भी बुरा लग रहा है, वो भी बुरा लग रहा है, सारा संसार का आदमी बुरा लग रहा है, घर में रहने वाला बच्चा बुरा लग रहा है, जेठानी के बच्चे बुरे लग रहा है, देवरानी के बच्चे बुरे लग रहे हैं, ननन के बच्चे बुरे लग रहे हैं। तुम्हारे कमरे में आकर बैठ जाए तो तुम धुतकार के भगा दो, तो समझ लेना कि चश्मा हमारा गड़बड़ है, हमें चेंज करना पड़ेगा। चश्मे को नहीं, अपने दिल को, अपने मन को हमें चेंज करना पड़ेगा, तब हमको सब अच्छा नजर आना प्रारंभ होगा। कोई दूसरा नहीं, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना जानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना जानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे। बाबा 3-4 साल से मुझे सोराइसिस की बीमारी हो गई थी। मेरे शरीर में से फुकड़ियां निकलती थी, खाल निकलती थी, पूरे शरीर में से खाल निकलती। डॉक्टर चेंज करे, डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा। डॉक्टरों ने कहा कि यह सोराइसिस की बीमारी मरते दम तक रहती है, ठीक नहीं होती, खाल निकलती रहती है, दवाइयाँ चलती रहेगी। तभी किसी ने एक छोटी सी क्लिप आपकी भेज दी और मोबाइल पर देखकर टीवी पर कथा देखना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी को चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चालू करा। आपने ऑनलाइन शंकर भगवान का अभिषेक करवाया, उस अभिषेक को हमने करा और उस अभिषेक में आपने कहा था शिव जी का विसर्जन करने से पहले अपने मन की बात बाबा से कहना, तब विसर्जन करना। हमने भी बाबा से कह दिया, बाबा दूसरी बार यदि आपका अभिषेक करें तो पूरा शरीर ठीक हो जाए। हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुदेव, बाबा ने मेरा पूरा शरीर ठीक कर दिया। अब मेरे शरीर में सोराइसिस की बीमारी नहीं है। यह शिव तत्व है, योग घड़ी है। अब करो उसकी भक्ति। ये बेलपत्र में क्या है हम नहीं जानते, इतना जरूर जानते हैं कि